Assalamu alaikum. The topic I am going to explain is fuzzy logic. So let's start with the introduction of our topic. Fuzzy logic is an approach to computing based on degrees of truth rather than usual true or false on which modern computer is based. बेसिकली फजी लॉजिक जो है ये अनसर्टेनिटी और डिग्री ऑफ ट्रुथ ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और इसके आगे जो है वो एक टर्म यूज हुई है, बूलियन लॉजिक। मेरे ख्याल से फजी लॉजिक से पहले बूलियन लॉजिक को समझना जरूरी है। अब नीचे एग्जांपल को देखते हुए अगर हम बूलियन लॉजिक को देखें तो बेसिकली बूलियन लॉजिक जो है उसमें हम लोग सिर्फ हमारे पास जो है ना वो किस इनपुट इनपुट जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। इट कुड बी इधर हाँ या ना। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें, इज निक ऑनेस्ट, यस और नो, या फिर 1-0 हो सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स। जबकि फजी लॉजिक देखा जाए तो फजी लॉजिक हमारे पास जो है वो वेरियस हमें टाइप्स ऑफ डाटा देता है। जैसा कि हम लोग इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। जैसा कि इज निक ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स ऑनेस्ट, या फिर एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट। अब इसकी अगर एक और एग्जांपल देखी जाए, एक कार की एग्जांपल यहाँ पे देखी जाए कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक कार है वो उसको हम लोगों ने जो कि रिमोटली चल रही है उसको हम लोगों ने देखना है कि अगर उसकी स्पीड सर्टेन स्पीड के ऊपर वो एक्सेलरेटर प्रेस करेगी और किसी स्पीड जब एक्सेलरेट कर जाएगी तो फिर उसको सर्टेन पॉइंट पे ब्रेक प्रेस करना है। अब उसके मुताबिक इन दोनों में फजी लॉजिक में और बूलियन लॉजिक में मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ कि फजी लॉजिक क्यों बेहतर है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बूलियन लॉजिक, और इसमें हम लोगों ने डिफाइन किया है कि एक कार की स्पीड जब 0 से 50 होगी तो हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे, जब 50 से अबव होगी तो फिर ब्रेक प्रेस करेंगे। अब जो बूलियन लॉजिक में हमें आ रहा है ना, इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर तो हमारी स्पीड वेरी कर रही है, 0 से 50 होगी तो ऑब्वियसली एक्सलरेटर प्रेस होगा और गाड़ी चलेगी, और 50 से अबव हो जाएगी तो ब्रेक प्रेस हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अब वेरी करिए स्पीड 51, 50, 49 इसके दरमियान, तो बार बार एक्सलरेट करेगी गाड़ी, या फिर ब्रेक प्रेस होगी तो गाड़ी झटके देना शुरू हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली बंद हो जाएगी गाड़ी इस तरह से। तो इसी तरह से इस तरह अगर हम लोग फजी लॉजिक यूज करें तो फजी लॉजिक में हमारे पास क्योंकि अनसर्टेनिटी और डिग्री ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करना है, इसमें हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। ये 0 है, 50 स्पीड और 120। अब यहाँ पे हमें इसका एडवांटेज क्या है फजी लॉजिक का, और ये अब हम लोग इधर डिफाइन कर देंगे। अगर तो स्पीड हमारी 0 से 50 यानी कि लेस देन 50 स्पीड है हमारी, तो जो है एक्सलरेटर प्रेस होगा। लेकिन अगर तो स्पीड जो है वो 60 अबव है तो ब्रेक प्रेस होगी। लेकिन अब अगर मिड मिड में है इन दोनों के दरम्यान, यानी कि 50 to 60 है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक प्रेस होनी है 60 to 120, 60 से अबव, यानी कि उस कंडीशन के मुताबिक वर्किंग होनी है। लेकिन अगर 50 to 60 है तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। स्पीड 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 मतलब कि जो हमारी करंट कार स्पीड होगी उसमें हम लोग माइनस करेंगे 50, जो हमारा मिड पॉइंट वैल्यू हमारी जो मिड में आएगी, उसको डिवाइड कर देंगे 10। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन हम लोग ऐड करेंगे कि स्पीड जो है वो लेस देन हो 50 से, जबकि ग्रेटर देन हो
60 से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 55 है, 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5 आंसर, इधर 0.5 जब आंसर आएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब बिल्कुल ना गाड़ी जो है बिल्कुल फास्ट स्पीड में जा रही है, और ना बिल्कुल ही यानी कि गाड़ी रुकी हुई है, और ना इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक यानी कि एक टाइम का रेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा एक्सलरेटर और ब्रेक के दरमियान। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखे जाए तो उसपे एप्लीकेशंस ऑफ फजी लॉजिक है। अब दो एप्लीकेशन इधर डिफाइन की गई हैं। एक तो है कि कंडीशनर वगैरह में और हीटर्स वगैरह में फजी लॉजिक का यूज, जैसा कि उसमें फजी लॉजिक में वो यूज करते हुए वो टारगेट जो हमारा टेम्परेचर है उसको देखते हुए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उस तरह की आउटपुट वो लोग जनरेट करके तो हमें उस हिसाब से फंक्शनैलिटी उस हिसाब से फंक्शन करेगी डिवाइस हमारी। इट कुड बी हीटर्स और इन कंडीशनर। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे पास है एप्लीकेशन में ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में इस तरह से कि गियर शिफ्टिंग, जैसा कि आजकल ऑटो गाड़ियां यूज हो रही हैं, तो उनमें हम लोग यानी कि गियर शिफ्टिंग ऑब्वियसली अब हम खुद तो नहीं गियर शिफ्ट कर रहे, तो गाड़ी खुद ब खुद किसी तरह तो उसने शिफ्ट करना है गियर, तो खुद ब खुद गियर शिफ्ट करेगी सेंस करके हमारी स्पीड को और ड्राइविंग स्टाइल को देखते हुए ना, उस उसके मुताबिक वो गियर शिफ्ट करेगी। अब हमारी स्पीड अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 20 की स्पीड पे जा रहे हैं, गाड़ी जो है उसने और कॉन्टिन्यूसली हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए कि हमारी किस तरह से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और उसी सा और रोड किस तरह से हम लोग यानी कि प्रॉपर क्लियर है रोड, तो उस हिसाब से सेंस करते हुए वो हमारा गियर शिफ्ट करेगी, थर्ड गियर लग जाएगा हमारा। और इसी तरह से जब स्पीड स्लो होगी हमारी, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी, तो वो गियर भी जो है वो भी शिफ्ट करके तो डाउन शिफ्ट कर जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड देखी जाए तो उसमें हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया है। अब लेट्स से वी आर सिटिंग इन अ रूम, तो हमारे पास एक पंखा है जो कि और डिवाइस है, डिवाइस के अंदर हम लोगों ने सेंसर फिट किया है, और वो डिवाइस जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर को सेंस करके पंखे की स्पीड को मैनेज करेगी। अब लेट्स से कि हमारे पास जो है रूम टेम्परेचर है 25 है, और वो ये भी देखेगी कि यानी कि अदर अ पर्सन है, यानी कि एक लेमैन जो है वो लाइक व्हाट ही फील्स, लाइक इज इट रियली हॉट और कोल्ड, हमारे टेम्परेचर के मतलब हमें टेम्परेचर जो हमें सूट करेगा उसके मुताबिक भी वो स्पीड जो है वो मैनेज करेगी। अगर लेट्स से कि हमारे पास रूम टेम्परेचर जो है वो 25% है, 25 है डिग्री, सॉरी डिग्री, तो उसमें वो स्पीड की जो फैन की जो स्पीड है उसको मॉडरेट कर देगी। और लेकिन अगर यही हमारे पास जो है जो टेम्परेचर जो है वो कूल हो गया, तो उसमें वो उसको देखते हुए उसकी फैन की स्पीड जो है वो आहिस्ता करेगी, और बिल्कुल ही यानी कि ठंड हो गया तो उसको वो फैन को बिल्कुल ही वो एंड पे यानी कि बिल्कुल ही स्लो कर देगी फैन को। तो इसलिए यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ डाटा होती है, यानी कि हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं फजी लॉजिक के अंदर रेदर देन बुलियन लॉजिक। अब आगे जो दो स्लाइड्स हैं उसमें वर्किंग को बताया गया, वर्किंग ऑफ फजी लॉजिक के। मेरे ख्याल से फजी लॉजिक की वर्किंग को की थ्योरी को देखने से पहले हमें इसकी डायग्राम देखनी चाहिए, यानी कि इसका आर्किटेक्चर फजी लॉजिक का जिसमें डिफाइन किया गया है। उसमें हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं। एक है रूल बेस सबसे पहले, फिर हमारे पास फजीफायर है, फिर इन्फेरेंस इंजन है, और फिर डीफजीफायर है। अब फजी रूल बेस जो है उसमें हमारे पास रूल्स होते हैं,
इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें हमारे कंडीशंस उस हिसाब से होती हैं इसमें सारी स्टोर, जो कि हमारी जो सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो हम लोगों ने कंडीशंस डिफाइन किया वो सारी रूल बेस के अंदर हमारे पास होती हैं। और अब आगे देखा जाए, उसके बाद आती है फजी फायर की बड़ी। फजी फायर जो है उसमें यानी कि हमारे पास जो है वो एक हमारे पास फजी सेट्स बनते हैं। फजी सेट जो है वो बन के, और वो फजी फायर से फजी सेट बन के, इनपुट के फजी सेट बन के वो इन्फेरेंस इंजन के पास जाते हैं। इन्फेरेंस इंजन उसी के ऊपर रूल बेस अप्लाई करते हुए आगे डी फजी आउटपुट जनरेट करता है, और डी फजी फायर को आगे भेज देता है। डी फजी फायर जो है वो फजी आउटपुट को क्रिस्प में कन्वर्ट करके तो आगे से आउटपुट जनरेट कर देता है। अब इनकी थ्योरी देखी जाए तो सबसे पहले जो है वो फजी सेट को डिफाइन किया गया। फजी सेट बेसिकली हम लोग कहते हैं कि अगर तो हमारे पास यानी कि ये जो है फजी सेट जो है उसके अंदर हम लोगों के पास मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं, लाइक कोल्ड हो गया, वार्म हो गया। इसी तरह से अगर ये देखा जाए तो जैसे ये मैंने अभी ब्रैकेट्स के अंदर दो क्रिस्प इनपुट लिखी हैं, तो ये जो है ये मेंबरशिप वैल्यूज हैं। और ये जो पूरा है, इसको मेंबरशिप फंक्शन कहा जाता है। मेंबरशिप फंक्शन जो बेसिकली होता है, उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों को जो है वो बताया जाता है। उसके मेंबरशिप फंक्शन के अंदर हमें बताया जाता है कि फजी सेट को जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं। जैसा कि हमारे पास आगे वैल्यू आ गई हमारे पास, हम लोगों ने पहले जो निकाले 0.5 आ गई। ये हमारे पास फजीफिकेशन आ गई, मेंबरशिप वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके आगे जो स्टेप आता है वो फजीफिकेशन है। फजीफिकेशन में जैसा कि मैंने पहले बताया, फजीफिकेशन में हमारे पास फजी सेट बनते हैं। अब इसको देखा जाए यानी कि वो बताएगा कि जो मेंबरशिप वैल्यू को देखते हुए कि हमारे पास टेम्परेचर, अगर हम लोग एग्जांपल लें, आगे हमने उसकी टेम्परेचर की एग्जांपल ली, रूम टेम्परेचर की, तो हमारे पास 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है। तो या फिर कार की अगर एग्जांपल ली जाए, हमारे पास 0.5 आई थी वैल्यू, तो वो हमें जो है अनसर्टेन वैल्यू आई थी हमारे पास 0.5। तो ये चीज जो है ये डिफाइन कर दिया है फजी फजी सेट को, कि किस तरह से हमारे पास अनसर्टेन इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जो हमारे पास है हेडिंग, वो है रूल बेस की। रूल बेस मैंने आगे भी बता चुका कि इसमें हम सारे इफ देन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, और किस हम लोग जो है इसके अंदर कंडीशन सारी इसमें यूज होती हैं। अब आगे एग्जांपल भी है इससे आगे स्लाइड में, तो वो हम आगे जाके उसमें भी डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हेडिंग है इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन जो है ये जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फजीफिकेशन से फजी फायर से फजी सेट इंक्लूड होता है, और रूल बेस से कंडीशंस इंक्लूड होती हैं इन्फेरेंस इंजन में। और उनको देखते हुए हम लोग जो है वो फजी ऑपरेशन यूज करके तो हम लोग जो है वो आउटपुट देता है ये इन्फेरेंस इंजन। उन रूल बेस उसको कंडीशंस को जो कि रूल बेस की तरफ से आती हैं, और इनपुट जो आती हैं फजी फायर से, उनको इवेल्युएट करके तो एक आउटपुट जनरेट करता है, और जो कि आगे जाती हैं फजी फायर के पास। फजी फायर जो है उसी फजी आउटपुट को जो है उन क्रिस्प एक्शन में कन्वर्ट करेगा, और उसी को जो है आगे आउटपुट के तौर पे जनरेट कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड इसी तरह देखी जाए तो ये उन्हीं जो है जो पीछे सारे मैंने अभी
बताई हैं उन्हीं को आगे से एग्जाम्पल में ऐड किया गया कि फजी सेट जैसा कि बताया था कि उसमें हम लोग मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं हमारे पास। लाइक वो बता देगा कि टेम्परेचर का आ गया कि टेम्परेचर किस तरह का है, कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। तो इसी तरह से फिर आगे आ गया रूल, आ गया रूल जैसा कि मैं बताया था कि कंडीशंस होती हैं। तो इसमें इफ देन यूज हो रहा है, जैसा कि इफ टेम्परेचर इज कोल्ड, ये फजी ये मेंबरशिप वैल्यू आ गई हमारे पास, कोल्ड जो है फजी सेट से। और ये कंडीशन हमारे पास है, टेम्परेचर इज कोल्ड देन हीटर शुड बी ऑन। ये कंडीशन जो है ये हमारी जाएगी आगे इन्फेरेंस इंजन के पास। और फजीफिकेशन जो है वो, इफ द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस इट माइट हैव अ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 0.7 फॉर द फजी सेट कोल्ड। अब फजीफिकेशन जो है वो फजी सेट से लेके वैल्यू उसने गेट की कि कोल्ड है, टेम्परेचर उसने फजी सेट से देखा कि कोल्ड है, तो उसके मुताबिक उसने मेंबरशिप वैल्यू जो जनरेट की वो 0.5। अब फजीफिकेशन और फजी सेट जो है वो और वो इन्फेरेंस इंजन के पास जाएगा, और रूल बेस से रूल जो है वो कंडीशन है वो सारी इन्फेरेंस इंजन के पास जाएगी, और वो उनको इवेल्युएट करके तो एक आउटपुट जनरेट करेगा। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, लाइक आउटपुट आई हमारे पास है हीटर शुड बी ऑन विद अ सर्टेन मेंबरशिप वैल्यू। जैसा कि हम लोगों ने पीछे एग्जांपल सर्टेन वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी, जैसा कि एग्जांपल दी पहले मैंने कि 0.5 है, तो हमें जो है वो गाड़ी की जो एग्जांपल थी उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर तो 0.5 है तो ब्रेक, यानी कि हम इसका मतलब है कि हमें ब्रेक भी नहीं प्रेस करनी, और जो है हम लोग इजी मोड में जा रहे हैं, यानी कि एक्सलरेटर भी हम लोगों ने बिल्कुल नहीं, गाड़ी को बिल्कुल भी एक्सलरेट नहीं करना, और ना ही ब्रेक बिल्कुल हम लोगों ने लगा देनी है। तो इस यानी कि रेस्टिंग पॉइंट एक हिसाब का हमारे पास आ गया कि हम लोगों ने हीटर शुड बी ऑन विद अ सर्टेन मेंबरशिप वैल्यू, ये इन्फेरेंस इंजन में इस एग्जांपल की आउटपुट हमारे पास आएगी। अगर डिफजिफिकेशन में आया कि जो हम लोगों ने एक आउटपुट दी थी इन्फेरेंस इंजन ने आगे डिफजिफिकेशन को ट्रांसफर की थी, वो उसके ऊपर वर्किंग करके क्रिस्प एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसा कि हमने इन्फेरेंस में इन्फेरेंस इंजन में हमारे पास आउटपुट आई थी कि हीटर शुड बी ऑन, तो उसमें सर्टेन मेंबरशिप वैल्यू हम लोगों ने, यानी कि हम लोग कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि सर्टेन हीटर शुड बी ऑन विद अ सर्टेन मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास है, स्पीड ऑफ हीटर है लाइक 20 है हीटर की स्पीड, तो हीटर शुड बी ऑन विद ऑन हीटर शुड बी ऑन एट 20 एट द स्पीड ऑफ 20, राइट। सो इसी तरह से आगे वो जाके उसको क्रिस्प एक्शन में कन्वर्ट करके तो हमें बता देगा कि हीटर टर्निंग द हीटर ऑन। आगे जो है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस मैं आगे भी बता चुका हूँ कि इसके वो हमने डिफरेंस भी देखा है उसमें फजी लॉजिक के साथ, उसमें भी एडवांटेजेस कवर हुए हैं। और अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटीज है। फजी लॉजिक प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क दैट कैन अकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट डाटा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है हमारे पास वेरियस होता है, यानी कि हमारे पास एक ही चीज की और वेरियस हमारे पास डाटा के पास गहराई होती हमारे पास डाटा की गहराई होती है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि डाटा उसकी इज द इज लाइक वी हैव, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इज क्या मैं रोटी खा चुका हूँ, यस और नो। ये तो आ गई उसकी एग्जांपल है बूलियन की। और नीचे हम लोगों ने फजीफिकेशन की एग्जांपल देखी थी, तो उसमें आ जाएगा कि मैं भाग रहा हूँ, तो उसकी हम लोगों के पास आगे ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाग रहा हूँ 10 की स्पीड पे भाग रहा हूँ, 20 की स्पीड पे भाग रहा हूँ, 30 की स्पीड पे भाग रहा हूँ या रुका हूँ। तो इसी तरह से ये हमारे पास वाइड रेंज ऑफ इनपुट डाटा आ जाता है इसमें हमारे पास। अगर दिस adaptability is particularly used in real world situation where condition may not be precisely defined. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास मिमिकिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। जैसा कि ऑब्वियसली हम लोग कंप्यूटर जो है वो
वन जीरो की फॉर्म में डाटा को है वो जनरेट करता है, उसको समझता है, उसकी लैंग्वेज है। तो लेकिन ह्यूमंस जो है वो हम लोग ही समझ सकते हैं इस तरह को। इस तरह से अगर मशीन को कहा जाए ना कि काम करना है, वो हाँ या ना में कहेगी। अगर हम लोगों को कहा जाए कि ये काम करना है, तो हम लोग कहेंगे नहीं यार अभी नहीं। कोई किसी तरह की और जो है वो हम लोग इनपुट डाटा जो है वो दे सकते हैं, एंड इनपुट डाटा ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर कहा जाए कि तुम जैसा कि अब आगे हम लोगों ने एग्जांपल आगे भी देखी हैं काफी सारी। अगर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में कहा जाए कि क्या तुमने जान, अगर हम लोग फ्यूचर का नहीं देखेंगे, किसी से पूछें कि वो फलाना फंक्शन है उसमें तुम जाओगे, तो रेदर देन के हम लोग ये कहें हाँ ना, हम लोग कह सकते हैं कि शायद जाएं। इसमें यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्रिएट होगी ना, कि शायद उसके आगे फिर कंडीशन आ सकती है, हम लोग ऐड कर सकते हैं कि शायद मैं फ्री हुआ तो जाऊंगा, शायद ये काम ना अगर मैंने कर लिया हुआ पहले और तो फिर मैं जाऊंगा, या फिर शायद मैं ना जाऊं क्योंकि मुझे काम है। अगर डिसएडवांटेजेस इसके देखे जाएं तो इसमें वैल्यू के हिसाब से डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, या जैसे कि पहली हेडिंग है सर्टेन सेंसिटिविटी टू इनपुट वेरिएशंस। जैसे फजी लॉजिक सिस्टम्स कैन बी सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन इनपुट डाटा एंड स्मॉल चेंजेस में लीड टू डिफरेंट आउटपुट्स। जैसा कि अगर हम लोग कहें कि गाड़ी की स्पीड की जैसा कि बात हो रही, उसमें ही डाटा में जो हम लोग हैं वो वेरिएशंस हो जाए किसी तरह की। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जारी बात है, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कार, डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों का अपना अपना यानी कि उस हिसाब से सिस्टम होना है कि किस यानी कि गाड़ी स्पोर्ट्स में है मोड में, तो उसमें किस तरह से गियर शिफ्ट होगा। अगर तो मोड या इको मोड है, तो उसमें गियर शिफ्टिंग किस तरह से होनी है। तो इसी तरह से अगर उनकी वैल्यूज अगर हम लोग एक ही यूज करेंगे, तो वो फिर हो सकता है कि उसमें भी वो ये जो है इतना एफिशिएंटली नहीं ना परफॉर्म कर सके ये। उसके आगे आ गया सब्जेक्टिवली इन रूल डेफिनेशन। Defining fuzzy rules is a subjective process and different experts may create different rule sets for the same problem. This subjectivity can lead to variations in system performance. जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम लोग यानी कि दो गाड़ियां उसके अंदर हम लोग अलग अलग से यानी कि उनके अंदर दो मोड हैं एक गाड़ी में, उसके अंदर अलग अलग मोड यूज हो रहे हैं। अगर वो उन दोनों को प्रॉपर यानी कि देखते हुए एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसमें चेंजिंग कर दें कोई, यानी कि डिफरेंट कर दें रूल सेट्स को, तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग स्पोर्ट्स मोड में हैं, एक गाड़ी जो है उसके अंदर यानी कि हम लोगों ने कुछ और वैल्यू इनपुट किया है, दूसरी सेम गाड़ी सेम ही कंपनी ने दूसरी गाड़ी में जो है वो किसी और तरह से यानी कि की हुई है इनपुट जो है डाटा वो कोई और ऐड किया हुआ है वैल्यूज। तो ऑब्वियसली दोनों एक ही कंपनी की एक ही गाड़ी के एक ही मॉडल में की दो गाड़ियों में डिफरेंस आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें। ओके, थैंक यू।